भारत में पानी सिर्फ एक जरूरत नहीं है, बल्कि कई बार यही पानी राज्यों के बीच सबसे बड़ा विवाद बन जाता है। कहीं किसान सिंचाई के लिए परेशान रहते हैं, कहीं शहरों में पीने के पानी की कमी होती है, और कहीं एक ही नदी के पानी को लेकर दो दो तीन तीन राज्य वर्षों तक आमने सामने खड़े रहते हैं। कई विवाद ऐसे भी हैं जो दशकों तक अदालतों, सरकारी फाइलों और बैठकों में ही उलझे रह जाते हैं। लेकिन अब तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। पिछले कुछ ही हफ्तों में देश के 3 बड़े जल विवाद सुलझे हैं, और ये सब संभव हो पाया है गृह मंत्री अमित शाह की पहल और लगातार प्रयासों के कारण। गृह मंत्री अमित शाह ने अलग अलग राज्यों को एक ही मेज पर बैठाया, बातचीत कराई, सालों से अटके विवादों पर सहमति बनाई और एक के बाद एक 3 बड़े जल समझौते कराए। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे आखिर कौन से हैं ये 3 बड़े समझौते, इनसे किन राज्यों और करोड़ों लोगों को फायदा होगा, और कैसे गृह मंत्री अमित शाह बातचीत के जरिए वर्षों पुराने विवादों का समाधान निकालने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। भारत में लगभग हर बड़ी नदी एक से ज्यादा राज्यों से होकर गुजरती है, यानी पानी किसी एक राज्य का नहीं होता। लेकिन जब बंटवारे की बात आती है तो अक्सर यहीं से विवाद शुरू हो जाता है। कौन कितना पानी लेगा, किसे पहले मिलेगा, परियोजना का खर्च कौन उठाएगा और किस राज्य को कितना लाभ मिलेगा। इन्हीं सवालों पर कई परियोजनाएं वर्षों तक अटकी रहती हैं। इसी वजह से कई बार अदालतों का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, तो कई बार राज्यों के बीच रिश्तों में भी तनाव देखने को मिलता है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह का मानना है कि ऐसे विवाद अदालतों से ज्यादा बातचीत की मेज पर सुलझाए जा सकते हैं। शायद यही वजह है कि पिछले कुछ हफ्तों में लगातार 3 ऐसे समझौते हुए जिनका इंतजार कई राज्यों को वर्षों से था। पहला समझौता, किसाऊ मल्टीपर्पज डैम परियोजना। सबसे पहले बात करते हैं किसाऊ मल्टीपर्पज डैम परियोजना की। ये कोई नई परियोजना नहीं है। इस पर कई वर्षों से चर्चा चल रही थी, लेकिन अलग अलग राज्यों के बीच सहमति नहीं बन पा रही थी। 16 जून 2026 को नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, इन 6 राज्यों ने इस परियोजना को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। राज्यों ने तय किया कि अब इस परियोजना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और उसके बाद इसे केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि केंद्र सरकार पानी वाले हिस्से का लगभग 90% खर्च उठाएगी, जबकि बाकी 10% संबंधित राज्य मिलकर वहन करेंगे। इतना ही नहीं, हिमाचल प्रदेश के हिस्से के पानी को लेकर भी ऐसा समाधान निकाला गया जिससे वर्षों से चला आ रहा गतिरोध खत्म हो गया। सरकार का मानना है कि इस परियोजना से भविष्य में यमुना नदी में स्वच्छ पानी का प्रवाह बढ़ेगा और लाखों लोगों को इसका लाभ मिलेगा। दूसरा बड़ा समझौता, यमुना जल परियोजना। पहले समझौते के कुछ ही दिनों बाद 29 जून 2026 को एक और बड़ी उपलब्धि सामने आई। इस बार हरियाणा और राजस्थान के बीच लगभग 3 दशक पुराने यमुना जल विवाद पर सहमति बनी। ये समझौता भी गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुआ। इस परियोजना के तहत वेस्टर्न यमुना कैनाल से करीब 580 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी राजस्थान तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए 3 बड़ी भूमिगत पाइपलाइन बनाई जाएंगी। इसका सबसे बड़ा फायदा राजस्थान के सीकर, चूरू और झुंझुनू जैसे जिलों को मिलेगा। साथ ही हरियाणा के भिवानी और फतेहाबाद जिले भी इससे लाभान्वित होंगे। सरकार का कहना है कि जो बरसाती पानी पहले बिना इस्तेमाल के बह जाता था, अब उसे जलाशयों में संग्रहित किया जाएगा, जिससे भूजल स्तर भी सुधरेगा और भविष्य में पीने के पानी की समस्या कम करने में मदद मिलेगी। तीसरा बड़ा समझौता, नर्मदा जल विवाद। इसके बाद 7 जुलाई 2026 को एक और लंबे समय से लंबित विवाद का समाधान निकल आया। इस बार मामला था नर्मदा अवार्ड से जुड़े भुगतान का। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, इन 4 राज्यों के बीच वर्षों से लंबित भुगतान को लेकर विवाद चल रहा था। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह की पहल के बाद सभी राज्यों ने आपसी सहमति से इस विवाद का समाधान निकाल लिया। वन टाइम सेटलमेंट के जरिए लंबे समय से अटके भुगतान का रास्ता साफ हुआ। सरकार का कहना है कि इससे सरदार सरोवर परियोजना से जुड़े विकास कार्यों को और गति मिलेगी
और जिन क्षेत्रों तक नर्मदा का पानी पहुंच चुका है, वहां विकास की रफ्तार और तेज होगी। आखिर इन तीनों समझौतों की सबसे बड़ी खासियत क्या है? अगर ध्यान से देखा जाए तो इन तीनों समझौतों में एक बात बिल्कुल समान है, और वो है बातचीत। कहीं भी टकराव का रास्ता नहीं चुना गया, किसी राज्य पर फैसला थोपा नहीं गया, बल्कि सभी राज्यों को साथ बैठाकर आपसी सहमति से समाधान निकाला गया। यही वजह है कि इन समझौतों को सहकारी संघवाद का उदाहरण बताया जा रहा है। अब सवाल उठता है, इन समझौतों से आम लोगों को क्या मिलेगा? अगर ये सभी परियोजनाएं समय पर पूरी होती हैं, तो किसानों को सिंचाई के लिए ज्यादा पानी मिलेगा। कई शहरों में पीने के पानी की उपलब्धता बढ़ेगी, बरसात के पानी का बेहतर इस्तेमाल होगा, भूजल स्तर सुधरने में मदद मिलेगी और राज्यों के बीच वर्षों से चले आ रहे विवाद भी कम होंगे। यानी फायदा सिर्फ सरकारों का नहीं, बल्कि करोड़ों आम नागरिकों का होगा।